1 पाउंड के हम 2 स्पंज बनाएंगे और उनमें से करेंगे 4 लेयर्स, और 4 लेयर्स करने के बाद हम बनाएंगे ये वाला केक। मतलब इस पूरी वीडियो में स्पंज भी बनाएंगे और केक भी बनाएंगे। ये वाली रेसिपी ना मेरी सीक्रेट रेसिपी में से एक है। इसके लिए आपको चाहिए 4 अंडे और 2 बाउल। ठीक है, 2 बाउल इसलिए चाहिए कि आपने अंडे की सफेदी एक तरफ करनी है और अंडे की जर्दी एक तरफ करनी है। ठीक है, ये मतलब इस रेसिपी में ऐसी ऐसी चीज़ें आप देखोगे आप खुद परेशान हो जाओगे, यार ये भी केक में डलती हैं। मतलब इतने मज़े की रेसिपी होने लगी है। तो मेजरिंग कप में से जो सबसे छोटी स्पून है ना 1/4 टी स्पून, ठीक है, TSP वाली जो टी स्पून है वो आप ले लेनी है विनेगर की। 1/4 टी स्पून भी आपने हाफ लेनी है, फुल भर के नहीं डालनी है। तो ये आपने अंडे की सफ़ेदी के अंदर विनेगर डाल देना, यानी सिरका। आपने कभी सुना है सिरका जाता है केक में? तो ये एक नया इंग्रेडिएंट है, इससे आपका केक बहुत सॉफ्ट बनेगा। उसके बाद आपने इसे 1 मिनट के लिए बीट करना है। अब बीट कितना करना है, बीट की निशानी ये होगी, देखो अब मैंने इसे बीट किया 1 मिनट के लिए, ये देखो अभी भी ये बीटर मैं मार रही हूँ और इसमें से गिर रहा है। तो मतलब गिरना नहीं चाहिए, इतना बीट करना है कि जब आप बाउल उल्टा करो तो वो इतनी सख्त हो जाए। मतलब ये देखो अब मैं इसे बीटर मार रही हूँ और इसे ऐसे कर रही हूँ, हिला रही हूँ, तो ये नहीं गिरा, इसका मतलब ये हो गई है। इसके बाद आपने वेट मशीन लेनी है, 0 पे करनी है। इसको मैंने बाउल रख के इसे 0 पे किया और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी शुगर। अब जो शुगर है ना वो आपने ले लेनी है, लाइक चीनी ले लेनी है आपने 80 ग्राम। मुझे पता आपको इतनी इंग्लिश तो आती है, तो 80 ग्राम आपने शुगर ले लेनी है। उसके बाद इसको हमने दोबारा बीट करना है। अब इसको इतना बीट करना है कि हमने जब बाउल उल्टा करना है ना तो ये गिरने नहीं चाहिए, मतलब हमारे बाउल से हमारा बैटर ना गिरे। तो मैंने इसको बीट किया किया किया। अब ये देखो मैं बाउल उल्टा करके देख रही हूँ और ये नहीं गिर रही, मतलब इसका मतलब ये हो चुकी है। अब अंडे की सर्दी भी तो है, अंडे की सर्दी को हमने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। तो इसको हमने क्या करना है, ये भी हमारे बैटर का हिस्सा है। वेट मशीन को हमने ऑन किया, इसको हमने 47 ग्राम इसके अंदर शुगर डालनी है। और जो सबसे बड़ी स्पून है ना टेबल स्पून, एक 1 टेबल स्पून होती है, एक 1/2 टेबल स्पून होती है, उसको हमने गर्म पानी लेके डाल देना। ठीक है, मैंने गर्म पानी कर लिया था और उसका मैंने पहले 1 टेबल स्पून डाली, उसके बाद 1/2 वाली टेबल स्पून डाल के अब मैंने इसको मिक्स कर दिया। इसके बाद आपने बीटर से भी एक दफ़ा मिक्स करना है, बस इसको मिक्सिंग करनी होती है। दोबारा से जब मिक्स हो जाए आपने अपने पहले वाले बैटर में डाल देना, यानी अंडे की सफ़ेदी जो हमने बीट की हुई थी उसके अंदर डाल देना और दोबारा से इसको अच्छी तरह बीट करना है। अब इसको इतना बीट करना है कि ये रिबन वाली फॉर्म में आ जाए। तो रिबन वाली फॉर्म मैंने आपको कल दिखाई थी ना कल वाली वीडियो में, तो वैसे ही आपने इसको भी रिबन की फॉर्म में लाना है। ये चेक करो। तो अब ये हमारा जो है बैटर बन चुका है। अब हमने इसके अंदर क्या ऐड करना है, इसको हमने इस बाउल को 0 किया, इसके अंदर ऑयल जाएगा लाइक 30 ग्राम आपने ऑयल डाल देना है। ऑयल डालने के बाद आपने कोई भी फ्लेवर आपके पास वनीला एसेंस कुछ भी पड़ा है वो आपने फ्लेवर इसके अंदर ऐड कर देना। अब हम लेंगे नेक्स्ट बाउल ऐसे हम 0 में करेंगे और उसके अंदर हमने डाल देना है लाइक मैदा। 40 ग्राम आपका मैदा होना चाहिए। अब इसके अंदर नई चीज़ क्या है, कॉर्नफ्लोर हमने डालना है 60 ग्राम। अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ और उसके बाद हमें चाहिए 1/4 टी स्पून। ठीक है, जो सबसे छोटी टी स्पून है ऐसे आपने 11 पे करना है और बेकिंग पाउडर डाल देना। ठीक है, 1/4 टी स्पून बेकिंग पाउडर और पिंच नमक। अब पिंच कितना होता है, ये आपकी जो चुटकी होती है ना इतना बस आपने नमक जो है वो ऐड कर देना। उसके बाद हम इस सबको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम दोबारा से इसको स्टेन करेंगे। स्टेन करने के बाद हमने अपने बैटर के अंदर मिक्स कर दिया। तो ये स्टेन करना ज़रूरी है कि आपने अपने मैदा और ये बेकिंग पाउडर वगैरह की सारी चीज़ें आपने छान के डालनी है, ऐसे नहीं डालनी वरना लम्स बन जाएंगे। उसके बाद ये मैंने ले लिया है। अब ये 6 इंच का मोल्ड है, दोनों 6-6 इंच के मोल्ड हैं। इसमें मैं ऑयलिंग किया है मैंने और अभी ये बटर पेपर लगा रही हूँ। तो 6-6 इंच यानी 6 इंच वाले मोल्ड में ना 1 पाउंड का केक बन जाता है। ठीक है, अब ये एक 1 पाउंड का केक है, दूसरा भी 1 पाउंड का केक है, यानी 2 पाउंड का ये केक बन रहा है। तो जो मुझे अभी ये जो मैं केक बना रही हूँ ना ये कस्टमर के लिए बना रही हूँ, उन्होंने 2 पाउंड केक का ऑर्डर दिया हुआ था, तो ये कस्टमर के लिए ही बन रहा है। तो मैंने कहा मैं साथ वीडियो भी शूट कर ले तो आपको दिखा देती हूँ अपनी सीक्रेट वाली रेसिपी। तो एक स्पंज मैं बनाऊँगी पतीले के अंदर ताकि आपको पता लगे कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता क्योंकि मेरा जो दूसरा ओवन है वो भी गैस का ओवन है। ठीक है, तो ये मैंने इसमें रख दिया और दूसरा मैं ले जाती हूँ अपने गैस वाले ओवन पे, वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने इधर रख दिया। तो ये मेरा ओवन है, इसकी सेटिंग बस यही होती है 150 मैंने इसका टेम्परेचर किया, बाकी इसकी कोई सेटिंग नहीं होती। ये सारे पहले से सेट हुए हुए हैं, बस 150 पे मैंने इसको किया हुआ है और इसको चलाना होता है बस। नेक्स्ट गैस का ओवन है। ठीक है, अब लाइक 45 मिनट्स बाद मैंने टूथपिक मारी ना तो ये डन हो चुका था, मतलब बन चुका था। फिर मैंने दूसरा पतीले वाला देखा वो भी बन चुका था। तो फिर मैंने दोनों को गर्म थे तब मैंने नहीं, गरम आपने इसको नहीं करना ओपन,
लूँ, क्योंकि ये ना यार बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड होता है, विनेगर ऐड होता है, तो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अब हम कर रहे हैं जी फिलिंग, अपने केक की फिलिंग करेंगे। तो ये चॉकलेट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये एल्फी की तरह काम होती है हमारी स्पंज पे। तो मैंने केक बोर्ड पे पहले चॉकलेट लगाई ताकि मेरा स्पंज अपनी जगह से हिले ना, ठीक है, ये जुड़ जाएगा। उसके बाद मैंने क्रीम लगाई और स्ट्रॉबेरी वाला सिरप लगाया। इसके बाद मैं फिर एक रिंग बना के चॉकलेट का डालूंगी, मैं अगली लेयर जब डालूँ तो वो इसके साथ जुड़ जाए। तो आप देख रहे हो कितना सॉफ्ट स्पंज हो रहा है कि टूट रहा है। वो टूट इसलिए रहा है कि मैंने गरम गरम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, मैंने कस्टमर को ऑर्डर पहुँचाना है, तो इसलिए मैं चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ साइड्स पे रिंग बना बना के कि ये लेयर अपनी जगह से हिले ना। तो 4 लेयर्स मैंने ऐसे ही लगा दी और ऐसे करके मैं सारे, अब ये देखो मैं क्रीम कैसे लगा रही हूँ, क्रीम को मैं हर जगह फैला रही हूँ। तो साइड पे आपने जब फैलानी होगी ना, आपने पहले अपनी फिंगर रखनी है स्पैचुला पे और साइड से आपने क्रीम को आगे आगे लेके आते जाना है, ठीक है। साइड से करना है, फ्रंट से नहीं करना, वरना आपका हाथ चलेगा नहीं, ठीक है। ऐसे आपने अपने फ्रंट पे स्पैचुला पे फिंगर रखी और अपना स्पैचुला आपने स्ट्रेट ही रखना है, कर्व शेप में नहीं करना। इसी तरह स्क्रैपर है, स्क्रैपर को भी आपने स्ट्रेट ही लाना है और कर्व नहीं करना, क्योंकि अगर आप कर्व शेप में ले आओगे ना तो आपका केक की शेप ही ख़राब हो जाएगी। तो ये चेक करो, अभी जो सारी एक्स्ट्रा क्रीम है वो मैं उतार रही हूँ ऊपर से। तो ये इस प्रोसेस को कहते हैं फिलिंग और कोटिंग, ठीक है। अब ये कोटिंग हो रही है केक की। अब मैं इसे कोट करके ना इसे फ्रीज़र में रख दूँगी। लाइक अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आधे घंटे के लिए रख दो, अगर कम है तो 15 मिनट्स के लिए तो आप रखो ही रखो, ठीक है। तो कोटिंग वाला प्रोसेस आपने मस्ट करना है, ठीक है। और ये चॉकलेट वाला गनाश मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाना सिखाऊंगी। तो ब्लू कलर की मैंने क्रीम बना ली और अब जो है मेरा जो फ्रिज में मैंने रखा हुआ था स्पंज, उसे मैं ले आऊँगी। ये देखो कोट हुआ हुआ जो स्पंज था उसको हम ले आएंगे। अब इसमें हम बनाएंगे केक, अपना डेकोरेशन करेंगे, ठीक है। अब डेकोरेशन कैसी थी, लाइक ग्रैंडपा के लिए वो उन्होंने केक बनवाया था और उन्होंने कहा था लाइक 3 बच्चे बना देना और ग्रैंडपा बनाने हैं, तो ब्लू कलर का थीम का केक था। मैंने कहा ओके डन, बन जाएगा। तो देखो मैं ये क्रीम कैसे लगा रही हूँ, हर जगह मैंने क्रीम फैला के लगा दी। और अब ये क्रीम जो लेवल पे होती है ना वो स्क्रैपर से होती है, ठीक है। ये देखो अब साइड से मैंने स्क्रैपर से नीट कर दिया सारा। अब जहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्रीम कम है तो वहाँ मैं और लगा के स्क्रैपर लगाऊंगी, तो स्क्रैपर से सब कुछ प्लेन हो जाता है। और ऊपर से आपने स्क्रैपर नहीं मारना होता, ऊपर जो है वो स्टील का जो स्पैचुला है ना वो ही यूज़ होता है। तो ये चेक करो, अब मैंने जो फॉन्डेंट के टॉपर्स बनाए हुए थे, लाइक बंदे बनाए हुए थे, ग्रैंडपा बनाए हुए थे, 2 बच्चे बनाए हुए थे, उन्होंने कहा था 2 लाइक बॉय बनाने और 1 गर्ल बनानी है, वैसे करके मैंने बना दिया। और ये चेक करो, अब मैं थोड़े से स्प्रिंकल स्टार्स वाले लगा रही थी, हार्ट शेप वाले मैंने जो है रेड कलर के फॉन्डेंट से हार्ट शेप में बना लिए थे, वो भी मैंने कर दिए। उसके बाद हैप्पी बर्थडे जो उन्होंने कहा था लिखना है, तो 60 की जगह नहीं आ रही थी, मैंने कहा अभी ग्रैंडपा भी लिखना है, 60 की जगह नहीं, तो मैंने वो केक के ऊपर करके लगा दिया। अब साइड वाली जगह मुझे थोड़ी सी खाली खाली लग रही थी, तो मैंने वहाँ पे हैप्पी बर्थडे वाला टॉपर लगा दिया कि इससे लुक अच्छी आ जाए। तो ये थी इसकी फाइनल वाली लुक और ये कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आया। बेसिकली ये तो ऑर्डर वर्क था, लेकिन ये वीडियो मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करी कि आप लोगों को समझ आए कि मैं कैसे ऐसे वाले कस्टमाइज केक्स बनाती हूँ। तो देखो मैंने आप लोगों के सामने स्पंज बनाया, आप लोगों के सामने सारा काम किया। मेरी दुआ है कि मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे सीख रहे हैं ना ऑनलाइन, उनको समझ आई होगी। तो अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है ना, वो आपने ज़रूर जो है वो कमेंट में करना है, तो मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी। तो ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।